सुबह का वक्त था। हल्की हल्की धूप शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के शीशों पर पड़कर चमक रही थी। उन्हीं इमारतों में सबसे भव्य और शानदार इमारत थी स्कॉर्पियो एजेंसी। बाहर से गुजरने वाला हर शख्स एक बार रुककर उसे देखता जरूर था, क्योंकि उसका चमचमाता हुआ गेट और विशाल कांच की दीवारें उसकी शान और ताकत का एहसास कराती थीं। महंगे से महंगे ब्रांड की कारें पार्किंग में कतार से खड़ी थीं और दरवाजे पर तैनात गार्ड की कड़क निगाहें ये जताती थीं कि ये जगह किसी आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े रईसों और नामचीन लोगों के लिए बनी है। अंदर से आने जाने वाले लोगों की चाल ढाल ही अलग थी। कोई हाथ में लैपटॉप लिए तेजी से निकल रहा था, कोई मोबाइल पर बिजनेस कॉल करता हुआ अंदर जा रहा था, मानो हर कदम करोड़ों की डील की गवाही दे रहा हो। तभी अचानक गली के उस पार से एक साधारण सा आदमी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास भी झलक रहा था। कपड़े पुराने और थोड़े मैले थे, जिन पर सफर की धूल जमी हुई थी। पैरों में घिसे हुए जूते और हाथ में एक फटी हुई डायरी, जिसे वो ऐसे थामे हुए था मानो उसमें उसकी पूरी जिंदगी का राज छिपा हो। चेहरा थका हुआ था, मानो लंबे सफर से आया हो, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे किसी बड़े मकसद के साथ वो यहां पहुंचा हो। गार्ड ने जैसे ही उसे देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इतने आलीशान माहौल में यह आदमी किसी अजनबी की तरह अलग दिख रहा था। गार्ड ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उसके सामने कदम बढ़ाया और तिरछी नजरों से घूरते हुए बोला, ओए, इधर कहाँ चला आया? ये कोई मुफ्तखोरी का अड्डा नहीं है, समझा? यहाँ करोड़ों का काम होता है, तेरे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। वो आदमी गार्ड की बात सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। उसने सीधी नजरों से गार्ड को देखा और शांति से बोला, मुझे आपके मालिक से मिलना है, काम की बात करनी है। गार्ड उसकी हालत पर हंस पड़ा। उसका हंसना ऐसा था जैसे किसी ने बहुत घटिया मजाक सुना दिया हो। उसने सिर से पांव तक उस आदमी को देखा, उसकी धूल भरी शक्ल और फटी डायरी को नजरअंदाज करते हुए उपहास भरी हंसी के साथ बोला, जाकर कोशिश कर ले, लेकिन मालिक तुझे देखते ही बाहर फेंक देगा। और हां, बाद में मुझसे शिकायत मत करना कि पहले ही चेतावनी नहीं दी। आसपास खड़े 2-3 लोग भी गार्ड की बात सुनकर हल्की मुस्कान दबाने लगे। किसी ने धीरे से कहा, देखो देखो, आज तो मजा आने वाला है। लेकिन उस आदमी ने किसी की हंसी या ताने पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी डायरी को और कसकर पकड़ लिया और बिना किसी बहस के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से पता हो कि इस जगह पर उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिलेगा, फिर भी वो अंदर जाने का हौसला रखता है। जैसे ही वह आदमी एजेंसी के अंदर दाखिल हुआ, पूरे ऑफिस का माहौल एकदम बदल गया। चमचमाती फर्श पर उसकी धूल भरी चप्पलें और साधारण चाल किसी अजनबी किरदार की तरह सबके बीच खटक रही थीं। महंगे सूट पहने कर्मचारी, बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके हुए लोग और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में खोए हुए चेहरे अचानक मुझ पर टिक गए। हर कोई काम छोड़कर उसकी ओर देखने लगा, मानो वो इस माहौल के लिए बना ही न हो। एक कर्मचारी ने अपनी कुर्सी से झुककर फुसफुसाते हुए कहा, ये भिखारी यहां क्या कर रहा है? दूसरे ने हंसी दबाते हुए जोड़ा, लगता है चाय पानी मांगने आया है, या शायद सिक्योरिटी से बचकर अंदर घुस गया। उनकी हंसी धीरे धीरे पूरे रिसेप्शन एरिया में गूंजने लगी। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी लड़की ने अपने महंगे चश्मे के पीछे से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और आंखों में तिरस्कार भरकर बोली, साहब इतने बिजी रहते हैं, आपके जैसे लोगों के लिए उनके पास 1 सेकंड भी नहीं है, बाहर जाइए। लेकिन उस आदमी का चेहरा शांत रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो इन तानों की उसे आदत हो। उसने धीमे और संयमित स्वर में कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उनके साथ कुछ जरूरी काम की बात करनी है। लड़की उसकी जिद पर चिढ़ गई, कुर्सी पर असहज होकर इधर उधर हुई और अनमने ढंग से फोन उठाकर मालिक को खबर दी। फोन पर उसकी आवाज में उपहास साफ झलक रहा था। सर, यहां एक अजीब आदमी आया है, कहता है आपसे मिलना है। रिसेप्शन एरिया में हलचल बढ़ने लगी। सब उत्सुक थे कि अब क्या होगा। कुछ ही देर में कमरे से तेज तेज कदमों की आहट सुनाई दी और माहौल एकदम शांत हो गया। स्कॉर्पियो एजेंसी का मालिक विक्रम बाहर निकला, महंगे सूट और घड़ी में लिपटा हुआ। उसने आदमी पर नजर डाली, पहले सिर से पांव तक उसे देखा और फिर ठहाका लगाकर बोला, तू हमारे क्लाइंट? तेरी औकात देखी है, निकल जा यहां से, वरना गार्ड को बुलाऊंगा। उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई और तुरंत ही कमरे में हंसी का शोर भर गया। कर्मचारी कुर्सियों से उठकर मजाक लेने लगे, कोई ताली बजा रहा था, कोई फुसफुसाकर ताना मार रहा था। लेकिन इस सब के बीच वो आदमी वहीं खड़ा रहा,
शांत, स्थिर और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, मानो अपमान उसके लिए सिर्फ एक और इम्तिहान हो। विक्रम का ठहाका पूरे ऑफिस की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था और कर्मचारियों की खिलखिलाहट उस गूंज को और तेज कर रही थी। कोई कुर्सी से उठकर मजाक उड़ाने लगा, कोई सिर हिलाकर हंस पड़ा, मानो किसी ने उनकी नीरस जिंदगी में अचानक मनोरंजन का सामान दे दिया हो। उस साधारण आदमी को देखकर सभी के चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी शांत थीं। विक्रम ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए घृणा भरे स्वर में कहा, तेरी शक्ल देखी है? तेरे जैसे लोग हमारे क्लाइंट बनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तेरा काम है भीख मांगना, समझा? निकल जाए यहां से, वरना अभी सिक्योरिटी को बुलवाऊंगा। कर्मचारियों में से किसी ने तालियां बजाईं और कहा, सही कहा सर, इन जैसे लोगों को बाहर ही रहना चाहिए। हंसी का माहौल और तेज हो गया, लेकिन उस आदमी का चेहरा अपमान से लाल होने की बजाय और भी संयमित हो गया। उसके होंठों पर वही हल्की मुस्कान बनी रही जो इस पूरे ऑफिस की चमक दमक और शोर के सामने एक अजीब सी गंभीरता ला रही थी। उसने अपनी डायरी को कसकर पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन दरवाजे से बाहर जाते जाते उसने एक बार रुककर सबकी ओर देखा और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, वक्त सबके चेहरे से नकाब उतार देता है। आज तुम मुझे मेरी हालत देखकर आंक रहे हो, कल शायद यही हालत तुम्हें आईना दिखाएगी। उसके शब्द मानो हवा में गूंजकर सबके दिलों में छुप गए, लेकिन कोई भी अपनी हंसी रोकने को तैयार नहीं था। आदमी ने फिर किसी की ओर देखे बिना दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसकी धीमी चाल और रहस्यमयी मुस्कान ने वहां मौजूद हर शख्स को कुछ पलों के लिए खामोश कर दिया, मगर अगले ही लम्हे सब फिर हंसी और ठहाकों में डूब गए, मानो वे ये भूल गए हों कि अभी अभी उन्होंने अपने सामने अपमान का नहीं बल्कि भविष्य का आईना देखा है। 2 दिन बाद स्कॉर्पियो एजेंसी की पूरी टीम बेहद उत्साहित थी। माहौल में अजीब सी ऊर्जा थी, हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी, क्योंकि आज उनकी मुलाकात शहर के सबसे बड़े और चर्चित निवेशक से होने वाली थी। अगर ये डील सफल हो जाती तो एजेंसी के नाम की गूंज देश विदेश तक फैल सकती थी। कॉन्फ्रेंस हॉल को विशेष रूप से सजाया गया था। झूमर की रोशनी दीवारों पर सुनहरी परछाइयां डाल रही थी, टेबल पर ताज़े फूलों की खुशबू बिखरी थी और हर सीट पर पानी की बोतलें करीने से रखी थी। विक्रम अपने कर्मचारियों के बीच शान से बैठा था। उसकी ठोड़ी ऊंची थी और आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो उसकी घमंडी आदत का हिस्सा बन चुका था। सब लोग खुसुर-पुसुर कर रहे थे कि आखिरकार उनकी मेहनत का फल आज मिलने वाला है। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और भीतर वो शख्स दाखिल हुआ जिसे 2 दिन पहले सबने भिखारी समझकर अपमानित किया था, लेकिन इस बार उसका रूप किसी बादशाह से कम नहीं था। काला 3 पीस सूट उसकी कसरती शरीर पर फब रहा था, जिसके भीतर छिपे एक मजबूत शरीर का अंदाजा ही लगाया जा सकता था। हाथ में एक बैटा केस था और आंखों में एक गहरी शांति। शख्सियत को और निखार रहा था। हाथ में चमचमाती घड़ी थी और उसकी चाल में इतना आत्मविश्वास था कि पूरा हॉल जैसे उसकी मौजूदगी के आगे झुक गया हो। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जिसने 2 दिन पहले भी सबको चौंकाया था, मगर अब उसमें ताकत और रुतबा झलक रहा था। विक्रम का चेहरा देखते ही जैसे पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखों में अविश्वास था और शब्द गले में अटक गए। वो हकलाते हुए बोला, आप? पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया, मानो किसी ने वहां से हवा खींच ली हो। आदमी ने आराम से कुर्सी खींचकर बैठते हुए गहनी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने भिखारी समझकर अपने ऑफिस से अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। मेरा नाम रवि कपूर है और मैं वही करोड़पति निवेशक हूँ जिससे आज तुम डील करने आए हो। उसके शब्द तीर की तरह विक्रम के दिल में धंसते चले गए। रवि ने आगे कहा, उस दिन मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हारी एजेंसी में इंसानियत कितनी बची है, लेकिन अफसोस, तुमने मुझे मेरी शक्ल सूरत से आंका, मेरे इरादों से नहीं। कर्मचारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, मानो वे यकीन ही न कर पा रहे हों कि जिस आदमी पर उन्होंने ठाके लगाए थे वही अब उनकी किस्मत का फैसला करने बैठा है। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके घमंड का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था और उसकी आंखों में गहरी शर्म साफ झलक रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को उसकी शक्ल, कपड़ों या हालात देखकर मत आंकिए। आज वो साधारण दिख रहा है, लेकिन कल वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। पैसा, शोहरत और पद सब आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसानियत और सम्मान ही वो दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर इंसान को इज्जत दे, चाहे वो भिखारी हो या करोड़पति। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को एक नया नजरिया दे। धन्यवाद।